अमेरिकी राष्ट्रपति के दफ्तर ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय नेताओं के बीच गर्मागर्म बहस के बाद यूरोप ने स्पष्ट कर दिया है कि वे यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेगा। इस टकरावपूर्ण बैठक के बाद यूरोपीय नेताओं ने आपातकालीन बैठक बुलाने की घोषणा की। इससे अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ती खाई और गहरी हो गई। 2 सप्ताह पहले म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जे.डी. वेंस के बयान ने पहले ही यूरोप को झंझोर दिया था। अब लंदन में होने वाले उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन में यूरोपीय नेता यूक्रेन के समर्थन की रणनीति पर अंतिम मुहर लगाएंगे। रविवार को लंदन में एक बड़ा शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसकी मेजबानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर करेंगी। जेलेंस्की सहित 1 दर्जन से ज्यादा यूरोपीय और यूरोपीय संघ के नेता यूक्रेन और सुरक्षा पर आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक में शामिल होंगे। शुक्रवार को यूरोपीय नेताओं की टिप्पणियों में मुख्य रूप से ट्रंप या वेंस के नाम का उल्लेख नहीं था, लेकिन उन्होंने बल्कि रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन को अपना समर्थन देने का आश्वासन देने की कोशिश की। दूसरी ओर जेलेंस्की ने एक्स पर उनकी टिप्पणी को फिर से पोस्ट किया और प्रत्येक को आपके समर्थन के लिए धन्यवाद लिखा। उनके इस कदम को ट्रंप प्रशासन पर कटाक्ष माना जा रहा है। इससे पहले वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस में शुक्रवार को हुई असाधारण बैठक के दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की को फटकार लगाई। अमेरिका के राष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने कहा था कि अमेरिकी मीडिया के सामने ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ बहस करने उनके प्रति असम्मानजनक है। एक वरिष्ठ यूक्रेनी अधिकारी ने कहा कि जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो, नाटो महासचिव मार्क रूटे और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा से बात की और सभी ने उन्हें समर्थन दिया। हालांकि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों के बीच तत्काल शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव रखा ताकि हम खुलकर इस बारे में बात कर सकें कि हम आज की बड़ी चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत यूक्रेन से होगी। उन्होंने पश्चिमी देशों से एकजुट रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, पश्चिम का हर विभाजन हमें कमजोर बनाता है और उन लोगों का पक्षधर है जो हमारी सभ्यता का पतन देखना चाहते हैं। विभाजन से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। एक्स पर कुछ पोस्ट जेलेंस्की को भी निर्देशित थे। यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने उन्होंने कहा कि आपकी गरिमा यूक्रेनी लोगों की बहादुरी का सम्मान करती है। मजबूत बनो, बहादुर बनो, निडर बनो, आप कभी अकेले नहीं, माननीय राष्ट्रपति। जर्मनी के संभावित अगले चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने लिखा कि प्रिय जेलेंस्की, हम अच्छे और कठिन समय में यूक्रेन के साथ खड़े हैं। हमें इस भयानक युद्ध में कभी भी हमलावर और पीड़ित को भ्रमित नहीं करना चाहिए। रविवार को जर्मनी के राष्ट्रीय चुनाव में मर्ज की पार्टी की जीत से यह सुनिश्चित कर दिया कि यूरोपीय संघ के सबसे बड़े देश में यूक्रेन को और भी मजबूत समर्थक मिल गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान मर्ज ने रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की चुनौतियों का सामना करते हुए यूरोप को एकजुट करने का वादा किया। दूसरी ओर सुदूर दक्षिणपंथी या प्रवासी विरोधी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी की सहनेता और मर्ज के प्रतिद्वंदियों में से एक एलिस विडेल ने एक्स पर ऐतिहासिक ट्रंप और वेंस लिखा और इस मुलाकात की वीडियो का लिंक भी दिया। एएफडी ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को तत्काल हटाने का आह्वान किया और यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति का विरोध किया। विडेल ने म्यूनिख में वेंस से भी मुलाकात की। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने ओवल ऑफिस में ट्रंप के आचरण की प्रशंसा की और जेलेंस्की को अपने ही देश में शांति के खिलाफ काम करने वाला बताया। ऑर्बन ने एक्स पर लिखा, मजबूत लोग शांति स्थापित करते हैं, कमजोर लोग युद्ध करते हैं। आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति के लिए बहादुरी से खड़े हुए हैं, भले ही कई लोगों को के लिए इसे पचाना मुश्किल हो। धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति। ऑर्बन क्रेमलिन के लगातार समर्थक रहे हैं और पड़ोसी यूक्रेन के खिलाफ मुख्य रूप से विरोधी रहे हैं। इसी बीच रूस की सीमा से लगे एस्टोनिया में विदेश मंत्री ने कहा कि शांति के लिए एकमात्र बाधा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का युद्ध जारी करने का निर्णय है। तस्खना ने एक बयान में कहा कि अब समय आ गया है कि यूरोप आगे आए, हमें किसी और चीज के होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यूरोप के पास पर्याप्त संसाधन हैं, जिनमें रूस की जब्त संपत्तियां भी शामिल हैं, जिससे यूक्रेन लड़ाई जारी रख सकता है। वहीं स्वीडिश प्रधानमंत्री ने यूक्रेन को याद दिलाया कि यदि रूस की आक्रामकता फैलती है तो नॉर्डिक और बाल्टिक देशों और अन्य देशों के लिए क्या दांव पर लगा होगा। क्रिस्टसन ने एक्स पर लिखा, आप न केवल अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं बल्कि पूरे यूरोप के लिए लड़ रहे हैं। ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, लातविया, नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन के यूरोपीय अधिकारियों ने भी यूक्रेन को अपना समर्थन देने की पेशकश की। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।